तो मैं वचन की ओर जाने से पहले आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक स्टोरी मैंने सुना था और मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ। इस स्टोरी से मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा, बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा कि मैं तुझे आपको नीचे भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक आत्मा है, जो एक औरत की डेथ हो गई है, उसकी आत्मा को आपको लेके आना है। बड़े इज्जत से आदर से उसको मेरे पास लेके आना है स्वर्ग में। तो स्वर्गदूत ने बोला कि ठीक है, जैसा जैसे जैसा आपको हुक्म परमेश्वर, मैं जाऊंगा नीचे। और जब वो नीचे गया तो वो एक छोटे से स्लम में गया। एक छोटा सा स्लम था, एक झोपड़ी था, टूटा टाटा घर था। और उसने क्या देखा वहां पे, उसने क्या देखा कि वहां पे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। दो लड़कियां हैं, छोटी छोटी, छोटी छोटी होगी, कुछ 5 साल की, 4 साल की, छोटी छोटी दो लड़कियां हैं। और एक बच्ची छोटी सी है जो माँ का दूध पी रही थी। माँ ने उसको अपने सीने से लगाया। छोटी सी बेटी थी, लड़की थी छोटी सी, वो दूध पी रही थी। और उस दौरान ही उसकी माँ चल बसी। उस दौरान ही उसकी माँ चल बसी, उसे दूध पिलाते पिलाते चले गई। तो जब ये नजारा स्वर्गदूत ने देखा तो उसकी आंख भर गई। जब ये नजारा स्वर्गदूत ने देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रोने लगा। और जब उसने देखा कि दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटा सा, यानी कि कुछ कुछ भी उनका घर टूटा टाटा, खाने के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो देखा देखा है कि उसको उसने देखा कि उसका पति भी नहीं है। तो वो बहुत उसको उदास हुआ और रोने लगा, क्योंकि छोटी सी बच्ची है जो दूध पीते पीते उसकी माँ से छोड़ के चले गए, दो छोटी छोटी बच्ची। तो वो सोचा कि परमेश्वर, स्वर्गदूत सोच रहा है कि परमेश्वर ने ऐसा न्याय, यानी इस औरत के साथ बेइंसाफी हुई है। ये ये स्वर्गदूत मन में सोच रहा है कि इस औरत के साथ बेइंसाफी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका छोटा सा बच्चा है, दो बेटियां हैं, पति नहीं है, यही है पूरा घर को चलाने वाली। और यही परमेश्वर ने इसको मार के, इसको नहीं मारना था। परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, इसको उसको और कोई जिंदगी देते, बच्चे बड़े हो जाते, अपने पैरों पे खड़े हो जाते, फिर परमेश्वर उस औरत को मारता चलता। लेकिन ये बच्चा तो अभी तो, इसको माँ का इसको माँ की आवश्यकता है। ये माँ का दूध पीने वाली बच्ची है, छोटी सी, छोटे छोटे दो बेटियां हैं। परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया? और ये मन में बार बार सोचने लगा और रोने लगा उनकी परिस्थिति को देख के स्वर्गदूत ने। और ये बात उसने परमेश्वर के सामने हाथ उठाया और कहा कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप इस औरत को जिंदा कर दो, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। स्वर्गदूत कह रहा है कि परमेश्वर, इस औरत को आप जिंदा कर दो, मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मैं इन बच्चों का दुख नहीं देख सकता। परमेश्वर, मेरी आंख भर गई, आप इसे ठीक, इन्हें जिंदा कर दो। तो परमेश्वर ने बोला कि मेरे बेटे, इस औरत ने अपनी जिंदगी, अपनी दौड़ पूरी कर चुकी है, इसे जिंदा तो मैं नहीं कर सकता। इसका टाइम तय था और उसे मैं वापस, उस आत्मा को मैं इसके शरीर के अंदर वापस नहीं डाल सकता। उस आत्मा को लेके तुम ऊपर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो स्वर्गदूत ने बोला कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। आपने पहली बार, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका पहला, ये एक ऐसा डिसीजन है, आपने सब अच्छा किया, लेकिन ये डिसीजन गलत है। परमेश्वर, एक छोटा सा बच्चा जो, जिसे माँ की जरूरत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, तू वहीं पे रहेगा। अब तू स्वर्गदूत नहीं रहेगा, अब तू नॉर्मल आदमी रहेगा, इंसान रहेगा वहां पे। जब तुझे रियलाइज होगा, तुझे अपनी गलती का एहसास होगा कि मैंने ठीक किया था, तब तू अपने मन में कहना कि परमेश्वर, आपने ठीक किया था। उसी वक्त तू वापस स्वर्ग में आ जाएगा। तब तक अब तू धरती पे रहेगा। और ऐसा हुआ कि वो स्वर्गदूत नॉर्मल इंसान हो गया। नॉर्मल इंसान जैसा हो गया। अब लोग वहाँ के कुछ लोग आए, वो औरत को, आजू बाजू के लोगों को आए और उस औरत को लेके गए दफनाए। और वो वहाँ पे उसने बोला कि अरे अभी तो मुझे, उसको भूख लगने लगी। वो बोलता अब मुझे खाना खाना है, अब क्या करूँ? तो वहाँ पे वहाँ पे कहीं पे उसने देखा कि एक जूते बनाने का शॉप है।
जो वहाँ पे कारीगर वहाँ पे बोलता है कि सर मुझे जॉब नौकरी दे दीजिए, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो उसने देखा कि अच्छा इंसान है, तो उसको काम पे रख लिया उसने। और जब वो काम पे रख लिया तो वो बहुत बड़ा शू मेकर था, बहुत अच्छे अच्छे जूते बनाता था राजाओं के लिए, वहाँ के राजाओं के लिए शूज बनाता था, जूते बनाता था। तो जब इसको ये जो जो स्वर्गदूत है, जो अभी नॉर्मल इंसान बन गया है, तो उसको वहां पे काम पे रखा। तो एक बार राजा का सिपाही आया, उन्हें बोला कि राजा को 1 घंटे में शूज चाहिए, बहुत अच्छा जूता चाहिए और ऐसे ऐसे बनाना है, डिजाइन बताया उसने। तो वो जो कारीगर था जो बहुत फेमस था, उसने बोला 1 घंटे में तो मैं नहीं बना पाऊंगा और ये डिजाइन तो मुझसे नहीं होगा। तो वो जो 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 स्वर्गदूत था जो वहां पे काम कर रहा था, उसने बोला मैं बनाता हूँ। और उसने वो डिजाइन जैसा उसने बोला 1 घंटे में बनाया। क्योंकि देखो, स्वर्गदूत है, परमेश्वर का उस पर हाथ है, दयाल परमेश्वर का, आपको पता प्रभु दयालु है। तो वो उसका दिमाग इतना तेज था, उसने फटाफट फटाफट जैसा उसको उसके राजा के जो जो आया था मंत्री, उसने बोला वैसे उसने बनाया। तो राजा ने उसको देखा और बहुत खुश हुआ। तो बहुत साल हो गए, बहुत सालों से वो वहां पे काम करने लगा। अब राजा का सब सब जितना भी राजा के बच्चे, राजा के ये सब सबका शूज बनाने लगा। तो राजा ने बोला कि वो जो कारीगर है, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों की शादी हो रही है, शादी में फंक्शन में उनका शूज भी स्पेशल शूज वही बनाए। तो वो जो कारीगर था उसने बोला कि अरे देखो, राजा अब पहले मुझसे बनवाता था, आज की डेट में वो आपसे ही बनाना चाहता है, तो आप उसके लिए शूज बनाया। तो वो शूज बनाने लगा और वो राजा के बच्चे के लिए, और वो जो मेजरमेंट के लिए उसको राजा ने बोला कि आ जाओ मेरे बच्चों का, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ट्रायल के लिए उन्हें वो शूज दे दो और वो आएंगे। तो ये जो स्वर्गदूत था वो महल पहुंचा। और जब वो स्वर्गदूत महल में पहुंचा तो उसने देखा कि राजा की 3 बेटियां हैं, उनकी शादी हो रही है। और वो तीनों को जैसे ही उसने ध्यान से देखा, तो उसको 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 एकदम से उसका दिमाग चलने लगा। उसने बोला ये तो वही 3 लड़कियां हैं जो स्लम में थी, जिसकी मम्मी को दफनाया गया था, और मैंने परमेश्वर से कहा था प्रभु आपने बहुत बहुत गलत किया, तो ये यहाँ राजा की बेटियां कैसी बन गई। बड़ा शौक हो गया वो। तो वो उसको पता चल, उसने किसी से पूछा कि ये कैसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि जो उनकी जो 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 माँ थी, वो वहां पे बर्तन धोने का काम करती थी राजा के यहाँ। तो जब वहां से राजा जा रहा था, तो राजा ने को पता चला कि उसकी 3 बच्चियां हैं और वो चली गई है, कोई नहीं है। तो राजा ने इनको अडॉप्ट किया, तीनों बेटियों को। और राजा ने इनको बोला कि ये आज से राजकुमारी हैं, ये मेरी बेटियां हैं, और इनकी शादी से लेके और जितना मेरे पास है वो सब उसका हिस्सा मैं इन बेटियों को दूंगा। और बहुत बड़े 3 राजकुमार, बड़े बड़े राजकुमारों से। तो मैं बता रहा था कि वो जो जो स्वर्गदूत था वो वहाँ पे शॉप में नॉर्मल इंसान की तरह जॉब करता था, और वो राजा का शूज बनाता था। राजा को बहुत पसंद आया। तो राजा ने कहा कि मेरे बजो मेरे 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 बच्चों की जो शादी है उसका भी शूज आप बनाओ। और वो सैंपल बनाता है उनके बच्चों के लिए। और जब वो राजा के पास महल में पहुंचता है, तो वो 3 बच्चियों को देखता है। और जैसे ही वो 3 बच्चियों को देखता है, एकदम से उसको याद आता है कि एकदम से उसका उसका दिमाग बहुत तेज चलने लगता है, और उसको एकदम से याद आता है कि इन बच्चियों को मैंने कहीं देखा है। और एकदम से उसको क्लिक होता है कि ये बच्चियों को मैंने तो ये तो वो झोपड़ी में रहती थी, और इसकी मम्मी जो मर गई थी, और ये जो छोटी वाली जो बच्ची है, ये अपनी माँ का दूध पीते पीते इसकी माँ जो चली गई, ये तो वो है। और ये जो दूसरी है ये वो है। उसको एकदम से वो स्वर्गदूत को याद आता है, और वो स्वर्गदूत मन में सोचने लगता है, और उसके वापस उसकी आंखों से बहुत आंसू निकलने लगते हैं, और बहुत रोता है वो कि हे परमेश्वर मुझे तू क्षमा करना, मेरे मालिक, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। मैंने तेरे तेरी योजना पे संदेह किया, मैंने तेरे प्लान पे संदेह किया। अगर ये अगर अगर ये बच्चे वहां पे रहते स्लम में, तो पता नहीं वो क्या करते हैं, क्या होता है इन बच्चियों का। लेकिन परमेश्वर की योजना है ना, हम मनुष्य नहीं समझ सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि परमेश्वर जो कर रहा है ये गलत है, और हम उनकी योजना पे हम लोग संदेह करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजनाओं पे हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और वो स्वर्गदूत को एकदम से, स्वर्गदूत वो महल में जब जाता है, तो उसे उसकी आंखें भर जाती है और वो रोने लगता है। और उसको एकदम से याद आता है कि मैंने परमेश्वर के योजना पे संदेह किया था, और मुझे लगा था कि परमेश्वर ने गलत डिसीजन लिया है इनकी मम्मी को मार के।
और वो बहुत उस टाइम वो रोने लगा जब उसको पता चला कि राजा ने इनकी तीनों बच्चियों को अडॉप्ट किया है। और राजा ने कहा कि ये राजकुमारियां ये मेरी बच्ची है। और वो राजकुमार ने उनको अपना अपना जो भी वो राजकुमार का राजा के पास जो भी था वो राजकुमारियों को दिया। और वो तीनों बच्चियां जो थी उनकी शादी एक बहुत बड़े राजघराने में, सब बड़े राजा के बेटे से तीनों की शादी हुई। बहुत धूमधाम से राजा ने शादी किया। और राजा के पास जो भी था वो तीन बेटियों को, जो बच्चियां थी उनको दिया। क्योंकि जो 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 उनकी माँ थी वो राजा के यहाँ बर्तन धोने का काम करती थी। और जब वो जो जो स्वर्गदूत था उसको सब फ्लैशबैक में सब दिखने लगा। और वो सोचने लगा कि मैंने परमेश्वर के योजना पे कैसे संदेह किया। अगर परमेश्वर अगर अगर वो उसकी मम्मी जिंदा होती तो इनका जिंदे लाइफ ऐसी बर्तन धो के गरीबी में, झोपड़ी में, स्लम में वहीं ये बच्चियां रहती, वहीं मर जाती। लेकिन जब परमेश्वर की जब योजना होती है, शुरू में इंसान को लगता है, मनुष्यों को लगता है कि परमेश्वर ने बहुत गलत किया है। लेकिन जब आगे आगे कुछ टाइम के बाद पता चलता है, जैसे स्वर्गदूत को रियलाइज हुआ, बहुत रोया और उसने कहा कि प्रभु आपकी योजना, आप बिल्कुल सही किया था, जो भी आपने किया था मुझे आप माफ करना परमेश्वर। उसने अपनी गलती को रियलाइज किया और परमेश्वर ने उसको वापस जो उसके पास जो सामर्थ्य थी, पावर थी, उसके अंदर डाला। और वो वापस स्वर्ग में गया और परमेश्वर से माफी मांगा। उसने कहा कि प्रभु मुझे अब माफ करना, अब आपकी कोई भी योजना पे कभी संदेह नहीं करूंगा। मुझे पता चल गया है आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, हम हमारे मनुष्य स्वर्गदूत की सोच बुद्धि खत्म होती है, उसके आगे आप सोचते हैं। तो मुझे आप माफ करना। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं कि कभी भी आप परमेश्वर की योजनाओं पे संदेह ना करें और ये ना सोचे कि परमेश्वर आपने गलत किया। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है, परमेश्वर है ना, हम लोग हमारी बुद्धि, हमारी समझ वहां खत्म हो जाती है। उसके आगे से परमेश्वर को पता, सब कुछ पता है परमेश्वर को। प्रभु को मालूम है कि कल क्या होने वाला है, परमेश्वर को पता है परसों क्या होने वाला है, परमेश्वर को सब कुछ पता है। हमारे मन में क्या बातें चल रही है, परमेश्वर को हर एक चीज पता है। तो हमें परमेश्वर के योजना पे, वचनों पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। और क्योंकि परमेश्वर हमारा महान दयालु पिता परमेश्वर है। और हम लोग वचनों की ओर चलेंगे। वचन हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 14। आप लोग वचन अपना बाइबल निकालिए या आपके पास नोट है तो आप लोग नोट निकालिए और इस वचन को पढ़िए। मत्ती का 14 मत्ती का 14 जो वचन है उसका हम लोग 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक मैं पढ़ूंगा। 31, 32 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, आप लोगों के बीच में ये वचन मैं रखूंगा। तो ये वचन में लिखा है 26 वचन पढ़ूंगा मैं। मैथ्यू का 14 का 26, 14 का 26, 14 का 26 में क्या लिखा है? चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर, चेले किसको देख रहे थे? यीशु मसीह को। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले प्रभु यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और कहने लगे यह भूत है। चेले क्या कहने लगे? कि ये तो भूत है, डर गए। हाँ, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। परमेश्वर कह रहा है, अरे डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। परमेश्वर ने बोला ढांढस बांधो, डरो मत। चेले डरने लगे, है ना। तो परमेश्वर क्या बोला? ढांढस बांधो, डरो मत। तो आज भी परिस्थिति जो चल रही है, कोरोना की बीमारी, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, समस्या जो भी चल रही है, तो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि ढांढस बांधो, डरो मत। परमेश्वर क्या बोल रहा है? ढांढस बांधो, डरो मत। आगे हम लोग चलेंगे। तब यीशु तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस कह रहा है कि परमेश्वर, दूर से देख रहा है पतरस कि परमेश्वर अगर आप हैं तो मुझे परमिशन दीजिए कि मैं पानी पे चलूं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो आज्ञा दे।
29 में लिखा 29 में, उसने कहा आ, परमेश्वर ने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पतरस नाव में था। हाँ, नाव में जब वो था तो नाव में आंधियां चलती है, तूफान आ रहा था, आप लोगों को सब पता है। तो जब वो नाव पे से उतरा तो पानी पे चलने लगा। परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर से परमिशन मांगा। तो 29 में लगा, उसने कहा आ, तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। उसका ध्यान परमेश्वर पे था। वो परमेश्वर को देखा, बिल्कुल परमेश्वर को देखते हुए बिल्कुल पानी पे चलने लगा। वचन कह रहा है कि पतरस पानी पर चलने लगा। वचन कह रहा है कि परमेश्वर को देखते हुए पतरस पानी पे चलने लगा। तो वो चलते लगा और चलते चलते वचन में लिखा, पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ठीक है। और 29 में लिखा, पर हवा को देखकर डर गया। जब तक उसकी नजर यीशु मसीह के पास थी तो वो पानी पे बराबर चल रहा था। जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था बराबर पानी पे चल रहा था। जैसे ही उसका माइंड इधर राइट और यहाँ लेफ्ट, उसने ध्यान दिया कि यहाँ पे हवा चल रही है, पास जाने पानी पर चलने लगा। और 30 में लिखा, पर हवा को देखकर डर गया। वो हवा को देखा, वो डर गया। और पानी पर 30 में क्या लगा, हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जब तक वो यीशु मसीह को देखा तब तक वो पानी पे चल रहा था। उसकी नजर हवा पे पहुंची। जैसे ही उसने हवा को देखा वो डर गया और डूबने लगा। और डूबते हुए क्या कहा कि क्या लिखा वचन में, तुरंत हे प्रभु मुझे बचा। पतरस डूबने लगा और कहा कि डूबते होते, हे परमेश्वर मुझे बचा, हे परमेश्वर मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। परमेश्वर उससे बहुत दूर था। वचन में लिखा कि वो तुरंत हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। हमारा हाथ इतना है, इतना हमारा हाथ है ना, इतना हमारा हाथ है। लेकिन हमारे परमेश्वर का हाथ, जब हम उसके बच्चे तकलीफ में रहते हैं, हाँ, जब उसके परमेश्वर पुकारते हैं कि परमेश्वर मुझे बचा, जब परमेश्वर कहता है कि प्रभु मेरी मदद कर, मैं तकलीफ में हूं, परेशानी में हूं, तो परमेश्वर का हाथ, आपको कितने लोगों का विश्वास है कि परमेश्वर का हाथ, स्वर्ग से भी परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के आपकी मदद कर सकते हैं। परमेश्वर बहुत दूर था, परमेश्वर पतरस से बहुत दूर था। और जब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया, परमेश्वर का हाथ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। परमेश्वर का हाथ बढ़ता गया और बढ़ता गया। और उसने क्या लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जब हम लोग उसे पुकारते हैं, तकलीफ में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके परमेश्वर का हाथ छोटा है या परमेश्वर हमारा मनुष्य है कि इतना ही हाथ है, कैसे मदद कर पाएगा। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हमारा परमेश्वर महान है। हमारा जब आप पुकारोगे, जब आप तकलीफ में, तो परमेश्वर का हाथ बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, जब तक वो आपकी मदद ना कर सके, जब तक वो आपको उस मुसीबत से निकालना ले, तब तक परमेश्वर का हाथ रुकेगा नहीं। परमेश्वर का हाथ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे पतरस ने कहा, परमेश्वर मेरी मदद कर, प्रभु का हाथ बढ़ा और उसने पतरस के हाथ को थाम लिया। आज भी हमारी मुसीबत, तकलीफ में हम लोग हैं, मुझे विश्वास है कि हम, परमेश्वर का हाथ हमें थाम लेगा। वचन में क्या लिखा कि प्रभु मुझे बचा। 31 में लिखा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। वचन में लिखा कि यीशु ने उसे थाम लिया। तो आप ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर के हाथ को पकड़ेंगे, नहीं। हमारा दयालु परमेश्वर इतना महान है कि वो आपको थामने वाला परमेश्वर है, वो आपको थाम लेगा। तो आज जो मुसीबत की घड़ी से सब लोग गुजर रहे हैं, परमेश्वर का हाथ आपको थामेगा। आपको हाथ बढ़ा के परमेश्वर को थामने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर को पुकारना है। जैसे पतरस ने पुकारा, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया। जब आप परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर को पुकारिए कि हे परमेश्वर मेरी मदद कीजिए। परमेश्वर का हाथ आएगा और आपको थाम लेगा। परमेश्वर का हाथ आएगा और आपको थाम लेगा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया।
और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। परमेश्वर आज आपसे मुझसे कह रहे हैं कि क्यों आप लोग संदेह करते हो। क्या परमेश्वर का हाथ छोटा है? क्या परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर सकते? परमेश्वर कह रहे हैं कि संदेह मत करो आपसे और मुझसे। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीता परमेश्वर है, और उसका हाथ छोटा नहीं है। जब उसने पतरस को थाम लिया, क्या वो आपको नहीं थामेगा? पतरस ने परमेश्वर के हाथ को नहीं थामा, परमेश्वर ने पतरस के हाथ को थाम लिया। तो हमारा परमेश्वर हमारे हाथ को थामने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कहते हैं संदेह नहीं करना। आज परमेश्वर कह रहा है, आज का वचन ही है कि हमें संदेह नहीं करना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा क्यों। हमें संदेह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर बहुत महान है। हाँ, आगे हम लोग बढ़ेंगे। यीशु ने उसे हाथ बढ़ा कर थामा और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। और 32 में लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जैसे ही परमेश्वर चेलों के साथ नाव में चढ़ा, हवा जो चल रही थी, हवा तूफान जो चल रहा था, वो थम गया। जब यीशु मसीह आपकी नाव में रहेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में रहेंगे, परमेश्वर से, जब आप परमेश्वर से कंटिन्यू प्रार्थना करते रहेंगे, आपकी मुसीबत की घड़ी में, जब पतरस डूब रहा था, तब उसने कहा कि परमेश्वर मेरी मदद करो, और परमेश्वर उसे थाम लिया। तो आपकी जो भी परेशानी चल रही है, तकलीफ में जो भी परिस्थिति आपकी चल रही है, आपको कहना चाहिए परमेश्वर मुझे थाम ले। परमेश्वर, आपको परमेश्वर को थामने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पुकारना है, परमेश्वर मेरी मदद कर, और परमेश्वर आपको थामेगा। और जब परमेश्वर आपको थामेगा, और जब परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब आपके जीवन की नाव में रहेगा, तो जैसे ही वो परमेश्वर नाव में चढ़ा, हवा, जो तूफान हवा था, जो आंधी तूफान चल रही थी, वो थम गए। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में रहेगा, हमारे जीवन के नाव में रहेगा, तो आंधी तूफान थम जाएंगे। हम लोग वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भजन संहिता, हम लोग भजन संहिता का वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता का 147 का 5, भजन का 147 का 5 में लिखा है। वचन क्या कह रहा है? भजन संहिता का 147 का 5 में लिखा है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यानी परमेश्वर की जो बुद्धि है, उसका अपरंपार है। उसका यानी कि आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते। हमारा परमेश्वर, वचन में लिखा है इसके 5वें, हमारा प्रभु महान है, हमारा परमेश्वर महान है और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हम लोगों को लगता है कि ये कि हमारा ही दिमाग चलता है, हाँ, हमारे पास ही बुद्धि है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की बुद्धि अपरंपार है हमारा। इसलिए हमारा जब दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो जिसके पास अपरंपार बुद्धि है, तो किसके पास आपको जाना चाहिए? जिसके पास अपरंपार बुद्धि है। वचन में लिखा है कि जिसके पास अपरंपार बुद्धि है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तो उसके पास आपको जाना चाहिए, और उससे उसके सामने घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसका खुद फ्यूज उड़ा हुआ है, आप उससे बोलोगे कि अरे भाई मैं परेशानी से गुजर रहा हूँ, मेरी मदद करो ना, बोलेगा अरे यार क्या मेरी लाइफ में इतना परेशानी चल रहा है, मेरा खुद दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है, क्या आप मुझसे हेल्प मांग रहे हो? तो आपको किससे हेल्प मांगना चाहिए? जिसकी बुद्धि अपरंपार है, जिसके पास अनलिमिटेड दिमाग है। अपरंपार बुद्धि वाला परमेश्वर एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तो उसके पास आपको झुकना चाहिए, उससे आपको बातें करना चाहिए। हम लोग और वचन की ओर आगे हम लोग चलेंगे। नीति वचन 19 को हम लोग पढ़ेंगे। वचन क्या कह रहा है? नीति वचन 19 का 21, नीति वचन 19 का 21 क्या कहता है? नीति वचन 19 का 21 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। नीति वचन 19 का 21 क्या कह रहा है? मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। वचन में क्या लिखा है? पर मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही है। मैंने कहा कि आपके मन में बहुत सारी योजना रहती है, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीजें चल रही है कि हाँ ये ऐसा है, मेरे हिसाब से ये ऐसे ही होगा,
ये ऐसे ही रहना चाहिए, ये ऐसा ही होगा, ये मेरे 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 हिसाब से तो ये परफेक्ट है, ये ऐसे ही होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हो, आप मनुष्य के वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती, बहुत सारी कल्पनाएं आपके जीवन में चल रही, मेरे जीवन में बहुत कल्पनाएं। मैं सोचता हूँ कि ये हो जाए, ये प्रोजेक्ट मुझको मिलना चाहिए, ये प्रोजेक्ट में मेरे को आना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मेरी बहुत सारी कल्पनाएं हैं, आप सबकी कल्पनाएं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी योजनाओं को, आपकी कल्पनाओं को आपको परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। आपकी योजनाओं को, आपकी कल्पनाओं को, जो भी आप सोच रहे हो, मन में जो बातें हैं, प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। क्योंकि जो आप सोच रहे हो, आपकी योजना, क्या लिखा है वचन, क्या क्या, मनुष्य के मन की बहुत सी कल्पनाएं हैं। प्रभु को पता है कि मन में बहुत सारी बातें, पता है परमेश्वर को, सब लोग उसके, उनके जो बच्चे सोच रहे हैं कितनी कल्पनाएं हैं, है ना। मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। जब परमेश्वर ने बोला कि हाँ, राकेश भाई के जीवन में ये होने वाला है, और परमेश्वर ने उसको स्थिर कर दिया है, तो राकेश जी आप जितना सोचोगे कि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से कभी हो भी नहीं सकता। क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो युक्तियां स्थिर नहीं होने वाली है। परमेश्वर को पता है आप जो करने वाले आगे जाके वो फेल होने वाला है, जो चीजें आप करोगे वो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो परमेश्वर वो चीजों को होने ही नहीं देगा, उस चीज को वहीं काट देगा, उस चीज को रोक देगा। क्योंकि परमेश्वर वो अपने बच्चों के लिए करता है जो चीजें स्थिर हो। स्थिर मीन्स कि आप आराम से सो, आप आराम से खाना खाओ, आपको कोई टेंशन ना हो, आराम से आप अपने अपने जीवन को अच्छे से अपने परमेश्वर के वचनों के साथ प्रार्थना के द्वारा आप बिता सके। तो वही युक्ति वो स्थिर रहती है जो परमेश्वर करता है। तो आपके जीवन में अगर कुछ भी हो रहा है, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में मैं घटूं, विक्रांत आनंद घटे, आप बढ़े। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रार्थनाओं में ये कहना चाहिए कि मैं घटूं, परमेश्वर आप मेरे जीवन में बढ़िए। मैं घटूं, परमेश्वर मेरा परिवार घटे, आप मेरे जीवन में बढ़िए। क्योंकि जब परमेश्वर बढ़ेगा तो परमेश्वर की योजना, युक्ति है, वो स्थिर रहेगी। और हम लोग जो योजनाएं बनाते रहते हैं वो टेम्पररी योजनाएं होती है, उसका कुछ नहीं होता है। हम लोग कितना मेहनत करते हैं, हम लोग इतना जिंदगी भर काम करते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो चीजें होती ही नहीं। क्योंकि वो युक्ति हम लोग कर रहे हैं, वो युक्तियां हम लोग कर रहे हैं, योजनाएं हम लोग बना रहे हैं, तो वो परमानेंट नहीं होगी। वही परमानेंट होगी, वही स्थिर होगी जो योजना परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है, जो चीजें परमेश्वर आपके लाइफ में रखा है। वचन में लिखा है, इसमें क्या लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर होता है। तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, स्थिर है, तो बोला प्रभु धन्यवाद, मैं घटू, मेरी योजना पूरी मत हो, परमेश्वर आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। क्योंकि जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होगी तो वो योजना स्थिर होगी। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं वचनों की ओर। और हम लोग यशाया का 19 की 21 में लिखा है, यशाया 19 की 21 में लिखा, मनुष्य के मन में कल्पनाएं, यानी बहुत सारी कल्पनाएं हैं। मनुष्य के जीवन में ना, आपके जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है। हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते हैं कि अरे पर ये ऐसा होना चाहिए, हम लोग अपने हिसाब से बहुत सारे हमने माइंड में कल्पनाएं बना के रखा हुआ है। तो यशाया का 55 का 9 में क्या लिखा है, आप लोग नोट बनाइए, आप लिखिए। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा आशीष देगा। और मैं भी ये पहली बार ये सब चीजें बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं, मेरे लिए भी नया है, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यशाया 55 का 9 में क्या लिखा है, 55 का 9 में लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब ये बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। वचन यशाया 55 का 9 वचन क्या कह रहा है आपसे और मुझसे, क्योंकि मेरी तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर बोल रहा है, कितना दूर है आकाश और पृथ्वी। परमेश्वर बोल रहा है आपके और मेरे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आप क्या सोचते हो, आप समझ रहे हो, है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर का सोच, हाँ, आपके और मेरे सोच और विचार में आकाश और पृथ्वी के अंतर है। तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का सोच और विचार हमारे लिए, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि वचनों के हिसाब से कि परमेश्वर कह रहा है हम लोगों से, और वचन क्या कह रहा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, है ना, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में आप बहुत तेज दौड़ना चाहते हो, आप लाइफ में बहुत तेज निकलना चाहते हो, शॉर्टकट ढूंढते हैं हम लोग कि शॉर्टकट कुछ हो जाए, ऐसा कि हमारे पास घर आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि हमारी लाइफ में जिंदगी भर बहुत पैसे रहे, बहुत शॉर्टकट हम ढूंढते रहते हैं। वचन में लिखा है
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में तुम्हारी गति, हम लोग तो शॉर्टकट ढूंढते रहते, प्रभु को पता है ये लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा सब कुछ हो जाए। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आपकी यानी परमेश्वर की गति जो है और हमारी गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारे सोच विचार में परमेश्वर के सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो किसके हिसाब से हो रहा है? परमेश्वर के हिसाब से हो रहा है। जब ये हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो ये परमेश्वर के हिसाब से हो रहा है। जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, ये हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, जब आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा, मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा, अगर आप कुछ कर रहे हो आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा तो ये परमेश्वर के मन के हिसाब से हो रहा है। हाँ, आपके मन के हिसाब से, मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है तो किसके मन के हिसाब से हो रहा है? परमेश्वर के मन के हिसाब से हो रहा है। तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ये मेरे परिवार के मन के हिसाब से तो नहीं हो रहा, तो किसके मन के हिसाब से हो रहा है? हाँ, ये परमेश्वर के मन के हिसाब से हो रहा है। तो जब बहुत सारी आपकी योजनाएं चल रही है, बहुत सारी अपनी गति को तेज कर लिया है, अपनी बुद्धि को तेज कर लिया है, नहीं हो रहा है, तो आपको बोलना चाहिए ठीक है परमेश्वर, अब मैं समझ गया कि ये मेरे हिसाब से नहीं, मेरे मन के हिसाब से नहीं, आपके मन के हिसाब से हो रहा है। तो ये बात आप बहुत ये बात रखना अपने लाइफ में, जीवन में, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लग रहा है ये तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, मैंने तो और कुछ प्लान किया था, मैंने तो और कुछ सोचा था, तो क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? तो आपको बोला प्रभु हाँ, ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, ये आपके हिसाब से हो रहा है, आपकी योजना के हिसाब से हो रहा है, मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये आपके मन के हिसाब से हो रहा है। तो प्रभु धन्यवाद। ओके, तो हम लोग एक दो वचन हम लोग छोटा सा और पढ़ेंगे। हम लोगों को व्यवस्था विवरण जो है, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि हम लोगों को विश्वास योग्य, हम लोगों को हर समय विश्वास योग्य रहना चाहिए, यानी परमेश्वर के सामने हम लोगों को हर समय विश्वास योग्य रहना चाहिए। ये लिखा व्यवस्था विवरण 7, व्यवस्था विवरण 7:9 में लिखा है, 7:9 पढ़ूंगा मैं। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखता है और उसकी आज्ञा मानता है, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है। यशायाह 7 व्यवस्था विवरण 7 7:7 में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है। आपकी यानी आप परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहेंगे तो आपके 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर आपसे वाचा बांध रहा है कि आपके 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहेगी और आपकी लाइफ में आपके जनरेशन से जनरेशन तक परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा। और हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, इंसान नहीं है कि झूठ बोले, मनुष्य नहीं है। आज की तकलीफ है, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशानी से गुजर रहे हैं। लोग कहते हैं उनको कि हाँ जरा तुम अकाउंट डिटेल दो ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम ऐसा करो ना मैं मदद करता हूँ, तुम मुझे ये करो ना मदद करता हूँ। फिर क्या होता है कि जब इंसान उन्हें बात करता है कि अरे आपको मैंने अकाउंट डिटेल भेजा, क्या हुआ सर, वो आप मेरा काम करने वाले थे, अपने बॉस से बोल रहे हैं सर वो आपने बोला था देंगे, तो बोलेंगे हाँ हाँ वो मोबाइल बंद हो गया, या वो बोले उनके घर से फोन उठाएंगे अरे वो बीमार है, उनको हाई फीवर है, उनको तकलीफ है, उनको ये। तो आपको ऐसा कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप मदद कर सकते तो आपको मदद करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो किसी को झूठा आशा नहीं देना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास सोना चांदी पैसा नहीं है लेकिन आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, तो आप किसी के लिए भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते और आपको कुछ करना है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे पास सोना चांदी नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीमार है ये यीशु मसीह के नाम से उठे और चल फिर सके। परमेश्वर ये इनको ऑक्सीजन इनके तक पहुंच सके, इन्हें ठीक करिए परमेश्वर, सही डॉक्टर इन्हें मिले। और मेरे परमेश्वर, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि हर समय आपको प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट आप प्रार्थना तो कर सकते हैं ना।
2 मिनट निकाल के उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जो 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 अस्पताल में है, बीमारी से गुजर रहे हैं, तकलीफ में है, उनकी हेल्प करने के लिए एटलीस्ट आप घुटनों में आइए, प्रार्थना कीजिए। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं समाप्त करना चाहूंगा। वचन मैं पढ़ूंगा नीति वचन, नीति वचन का 3, नीति वचन का 3 वचन, नीति वचन का 3, नीति वचन का 3, 5 और 6, नीति वचन का 3 उसका 5 और 6। ओके, नीति वचन 3 उसका 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर फिर कह रहा है आपसे वचनों के द्वारा, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। हाँ, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, संपूर्ण मन से परमेश्वर कह रहा है। हाँ, संपूर्ण मन से यहोवा पर, प्रभु यीशु पे, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना। मैंने कहा ना अगर आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है तो आपको कहना कि परमेश्वर ये आपके मन के हिसाब से हो रहा है, उसको स्मरण करके सब काम करना। वचन कह रहा है करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब परमेश्वर क्या कह रहा है, वचन कह रहा है कि परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एक बार ये वचन को फिर पढ़ूंगा, वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका 5, नीति वचन 3 का 5 और 6 में, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परमेश्वर कह रहा है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और 6 में लिखा, उसको स्मरण करके सब काम करना। जो भी आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर एक बिजनेस कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, ये काम प्रभु सक्सेस, आशीष मिलेगा, या परमेश्वर में पास होऊंगा, फेल होऊंगा, जो भी रहेगा परमेश्वर, प्रभु अगर मेरे मन का होगा तो ठीक, अगर नहीं होता है तो ये परमेश्वर आपके मन का हो रहा है। हाँ, अगर उसमें नुकसान हुआ तो किसी को ब्लेम मत कीजिए, बोला प्रभु मेरी इच्छा थी, मैंने इन्वेस्ट किया, नुकसान हो गया। हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप उसे स्मरण करके हर एक काम करोगे तो परमेश्वर उसके सीधा मार्ग निकालेगा। और ये जो ये कहानी जो मैंने आपको बताया था, उसको मैं छोटा सा, बीच में मैं कुछ नेटवर्क के कारण मैं ऑफलाइन हो गया था, तो मैं इसको खत्म करके मैं बताऊंगा कि जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कहा कि एक आत्मा को, एक अच्छी आत्मा उसको तुझे लेके आना है। तो स्वर्गदूत जब नीचे जैसे ही पहुंचा तो उसने एक स्लम में वहां गया। जैसे स्लम में गया तो उसने क्या देखा, छोटी छोटी 2 बेटियां हैं और एक जो बच्ची थी छोटी सी, जो माँ उसको अपने सीने पे लगा के उसे दूध पिला रही थी, और वो उसी दौरान उसकी माँ की डेथ हो गई। तो ये दृश्य देख के स्वर्गदूत बहुत रोया और उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि प्रभु हो सके तो इसे जिंदा कर दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका डिसीजन है गलत है, और परमेश्वर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इसका जो टाइम था, ये सिस्टर का, बहन का टाइम था, ये यहीं से खत्म हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो स्वर्गदूत को लगा कि परमेश्वर ने पहली बार गलत न्याय किया है, गलत इंसाफ किया है। ये औरत को और टाइम देना था। इसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, इसका कोई नहीं, पति भी नहीं है, पति की भी डेथ हो गई, कोई नहीं, अकेले 3 बच्चे किसके सहारे रहेंगे। और स्वर्गदूत रोया, परमेश्वर ने रिक्वेस्ट किया, परमेश्वर ने बोला ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है तो कुछ समय में तुझे वहीं छोड़ूंगा, तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। जब तू बोलेगा कि परमेश्वर आपने सही किया है, जब तुझे ऐसे रियलाइज होगा, तू वहीं पे रहे कुछ साल तक, वहीं पे रहे कुछ साल तक, तुझे रियलाइज होगा। जैसे तुझे रियलाइज होगा तो फिर मैं तुझे अपने पास स्वर्ग में बुलाऊंगा। तो अभी वहां पे कुछ समय तक मनुष्य बन के रहे। और वहां पे जब वो मनुष्य बना तो सबसे पहले उसको भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। उसने बोला कि कहाँ खाना ढूंढूं, मैं खाने के लिए स्वर्गदूत ढूंढने लगा। सामने एक जूते की फैक्ट्री थी, छोटा सा जूते बनाने का। तो वहां पे गया, उन्होंने बोला मुझे भूख लगी है। तो बोले कि तुम अब परमेश्वर ने तो उसको दिमाग बुद्धि और तो दिया था, तो बोले हम लोग जूते बनाते, कुछ बोलता कि मुझे काम दे दो। तो उसने बोला ठीक है। तो जब वो काम करता था, उसके काम में इतना ऐसा था कि उसको कोई भी कुछ बोलता था, उसका मालिक फटाक से वो बहुत जल्दी काम करता था तो स्वर्गदूत हो, तो वो फटाफट काम करता था और बहुत अच्छा रिजल्ट था। राजा जो था, राजा के जूते वहीं बनते थे, राजा के बच्चों के जूते वहीं बनते थे। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ने एक डिजाइन भेजा, बोला 1 घंटे में जूता चाहिए मुझे। अब वो जो डिजाइनर था, जो उनका जो जूते बनाता था, उसने बोला सर, उसके मंत्री को मैं हाथ जोड़ता हूँ, 1 घंटे में तो मैं नहीं बना सकता, नहीं हो पाएगा। तो जो उनका जो अपना जो सरदूत थे, जो काम कर रहे थे, उन्होंने बोला मुझे मौका दीजिए, मैं बनाता हूँ। और उसने 1 घंटे में वो राजा का जूता बना के दे दिया। बहुत खुश हुआ। राजा ने बोला कि अभी ये मेरे जो बच्चों की शादी हो रही है, जो भी मेरे बच्चों का शादी हो रहा है, और बहुत साल हो गए उनको, वो बहुत सालों से वो सरदूत वहीं पे था। तो बहुत 20 साल हो गया है, 20 साल हो गया होगा, 20-25 साल से वहीं पे थे वो।
तो जब वो उन्हें देखा कि राजा ने ऑर्डर दिया बच्चों के जूते के लिए, वो जूते बना के वो राजमहल पहुंचा राजा के पास। और जैसे ही पहुंचा तो उन्हें देखा कि 3 लड़कियां हैं राजकुमारी। तो राजा उनने पूछा कि उनके मंत्री से, ये कौन है? तो उन्हें बोला राजा की बेटियां हैं। बोले इनकी शादी है, इनके लिए भी ये जो शूज आप जिलाए इनकी बच्चियों के लिए, और जो जिनसे शादी हो रही है राजकुमार के लिए, ये सब शूज जो आपने बनाए उनके लिए है। तो राजा उनको गिफ्ट करना चाहता है। तो ये ऐसा हुआ कि तो वो जैसे ही उसने वो बच्चियों को देखा, एकदम से उसका दिमाग चलने लगा और उसको याद आया कि जो छोटी बच्ची है ये जो तीनों बच्चियां तो ये उन्हीं की बेटी है, वो जो स्लम में जो रहती थी, जो मर गए, जिनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि ये राजा की बेटियां हैं? ये कैसे बोल रहा है मंत्री की राजा की बेटी है? तो वो बोलता है कि अब मुझे सच बताइए ना, किसकी बेटी है? तो बोला किसने तुम्हें बताया? हाँ, किसने बताया तुमको उनकी बेटी नहीं? नहीं नहीं, मैं तो आपसे ऐसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ। तो बोला कि देखो किसी को बोलना मत, ये उनके बर्तन धोने वाली की बेटी थी। राजा वहां से जा रहे थे तो उनको पता चला, बच्चे के रोने की आवाज आई। जैसे रोने की आवाज आई तो राजा ने देखा कि इतना ये वो मर गए हैं। तो राजा ने बोला कि ये जो बच्चियों को मैं अडॉप्ट करूंगा, आज से ये मेरी बच्ची है, ये राजकुमारी रहेगी। मेरे पास जितना प्रॉपर्टी है, जितना राजमहल है, सबका हिस्सा मैं इनको दूंगा और राजाओं के बेटों से इनकी शादी करूंगा। और बोले सब बड़े बड़े स्कूल में बड़ी बड़ी पढ़ाई, बड़े राजा ने इनको यानी अपने अपने सगे बच्चों से ज्यादा उनको रखा है। और आज इनकी शादियां हैं राजकुमार के, यानी दुनिया के सबसे बड़े राजाओं के बच्चों से शादी है। और जैसे ही स्वरदूत ने ये सब सुना और वो रोने लगा, और रोने लगा तो लोग बोले अब क्यों रो रहे हो? वो बोलता है वो कुछ नहीं, लोग बोलता है अरे खुशी के आंसू है इसलिए रो रहे। जब उसको रोने लगा और उसने कहा कि परमेश्वर तू मुझे माफ करना, मैं तेरी योजना सोच रहा था कि गलत है परमेश्वर, अगर 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 वो उसकी मम्मी नहीं मरती तो ये लोग वहीं स्लम में रहते, और कुछ समय में वहीं पे कुछ बीमारी से, कुछ चीज़ों से, कुछ भी चीज़ों से वो लोग मर सकते थे। परमेश्वर आपको आगे की योजना हर मनुष्य के बारे में पता है, और वो अपनी गलती का उसे एहसास होता है। और वो बच्चियों को वो स्वर्गदूत ब्लेसिंग देता है, हाँ उनके लिए प्रार्थना करता है, और वहाँ से चला जाता है और परमेश्वर के स्वर्ग में आता है ऊपर, और बोलता है प्रभु आपकी योजना सिर्फ आप जानते हो, आप हर मनुष्य से प्यार करते हो और आप किसी के लिए गलत नहीं करोगे। अगर किसी के साथ गलत होता, मनुष्य के दिमाग से, बुद्धि से लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए गलत हो रहा है, लेकिन आपके दिमाग से, आपकी बुद्धि से आप कभी किसी के लिए गलत नहीं करोगे। इंसान थोड़ी देर के लिए सोचेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रभु किसी के साथ कभी गलत नहीं करता है। हर इंसान का हर इंसान की दौड़ होती है, वो अपनी दौड़ पूरी करता है। और हर इंसान, आप मैं, हम लोग यात्री हैं यहाँ पे। परमानेंट जगह स्वर्ग है। हम लोग कुछ समय यहाँ रहेंगे, फिर अपने परमानेंट जगह अपने पिता के पास चले जाएंगे। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, लेकिन जाना तो सबको है, कड़वा सच है। तो एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके मन का हो रहा है तो अच्छा है, अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये परमेश्वर के मन का हो रहा है। तो आपको प्रभु बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।